हरे कृष्णा प्रिय भक्तों। तो आ गया है निस्वार्थ प्रेम का उत्सव और वो है फुल्लहरा दूज। फुल्लहरा दूज के साथ लीला ये जुड़ी है कि इस दिन भगवान श्री राधा कृष्ण ने और गोपियों ने मिलकर फूलों की होली खेली थी। इसलिए भगवान की इसी लीला को स्मरण करते हुए सब मंदिरों में फूलों के साथ श्री विग्रहों का श्रृंगार होता है। फूलों से मंदिरों को सजाया जाता है और फूलों के साथ होली खेली जाती है, जिससे भगवान को भी आनंद आए और भक्त भी इस त्योहार में शामिल होकर आनंद प्राप्त कर सके। और ये फुलेरहा दूज हर वर्ष फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आता है। द्वितीय तिथि सेकंड डे को कहते हैं। और इस बार फुलेहरा दूज सूर्य उदय तिथि के अनुसार 19 फरवरी 2026 को सेलिब्रेट होगा और वो है दिन वीरवार। तो आप भी अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी राधा रानी जी का फूलों के साथ श्रृंगार करिए, उनके साथ गुलाल के साथ भी खेलिए और फूलों के साथ भी होली खेलिए। और भगवान को आप नए नए वस्त्र पहना सकते हैं, पीले रंग के भी पहना सकते हैं, गुलाबी रंग के भी, कलरफुल भी पहना सकते हैं। और आप खुद भी जब भगवान की पूजा करें तब आप पीले रंग के, गुलाबी रंग के या कलरफुल कपड़े पहने, पर काले रंग से परहेज करें क्योंकि पूजा के समय काला रंग नहीं पहनते। और आप भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं फुलेहरा दूज के दिन। आपको पता ही है भगवान माखन चोर, हाँ, घर घर जाके गोपियों के मक्खन चुराते थे। तो मक्खन तो भगवान का है ही फेवरेट, कितना पसंद है। तो आप पति पत्नी अपना प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। हाँ, आप बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान को जब भोग लगाएं तो मन में ऐसा भाव रखें कि प्रभु भोग आप लगाएं, प्रसाद हमें दें, और जब हम प्रसाद पाएं तब हमें आपकी लीला का स्मरण हो, हम में प्रेम बढ़े। आप ऐसी भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आप पार्टनर के साथ पूजा करें तो मतलब बहुत ही अच्छा। और आज के दिन फुलेहरा दूज के दिन बहुत सारी शादियां होती हैं क्योंकि ये दिन भगवान ने लीला की थी फूलों की होली खेलकर। तो ये सारा का सारा दिन ही शुभ है। जैसे बसंत पंचमी का त्यौहार होता है ना, पूरा दिन शुभ होता है, वैसे ही फुलेहरा दूज भी सारा का सारा दिन शुभ है। कोई भी विवाह कार्य, मांगलिक कार्य करना हो, चाहे रोका करना हो बच्चों का, चाहे रिश्ता पक्का है ना करना हो, सगाई करनी हो, या कोई गृह प्रवेश करना हो, कोई भी काम करना हो आप शुभ, तो आप इस दिन कर सकते हैं। आपको अलग से कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। और शास्त्रों में ना ऐसा भी कहा गया है प्रिय भक्तों कि आज फुलेहरा दूज के दिन जिन जोड़ों का विवाह होता है उन जोड़ों में अपार स्नेह और प्रेम रहता है और उनका जो रिश्ता भी होता है ना वो बहुत मजबूत रहता है। तो मतलब इस दिन की इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है। शास्त्र भी इस दिन की गुणगान गाते हैं। और भगवान के साथ आप होली खेलना में जो आनंद अनुभव करेंगे वो आनंद मतलब उसे तो शब्दों में बयान कर ही नहीं कोई सकता। और मैरिड लाइफ में अगर कोई भी आपकी छोटी मोटी या मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो कलयुग है, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो आती ही है। तो अगर कोई भी खटके दड़के की आपके आवाज़ आती है तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अगर हो सके पॉसिबल तो भगवान की सेवा ज़रूर करें। फूलों के साथ श्रृंगार, होली, गुलाल, रंग लगाना, भगवान को भोग लगाना, नए नए वस्त्र भगवान को भी पहनाना, खुद भी पहनना। नए ना भी हों आप अगर अपने लिए तो साफ़ धुले हुए वस्त्र हों, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, भगवान को ठाकुर जी को गाय माता बहुत पसंद है। उनके गोलोक वृंदावन धाम का नाम भी गो है ना, गोलोक से शुरू होता है। मतलब गाय उन्हें कितनी पसंद है कि उन्होंने अपनी है ना गाय के नाम से शुरू किया उन्होंने अपने घर का नाम। ठीक है, अपने नाम से तो कृष्ण लोक नहीं ना रखा। एक अपनी माँ के नाम पे गाय गोलोक और एक अपनी पत्नी तुलसी महारानी वृंदा उनके नाम पे घर रखा है। हाँ, कृष्ण लोक तो कहीं पे है ही नहीं। गोलोक वृंदावन धाम माँ और पत्नी के नाम पे है। तो मतलब कितनी पसंद है उन्हें गाय माता और तुलसी महारानी जी। तो आप अगर हो सके गाय माता की सेवा करिए, उन्हें रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, चने खिलाइए। हाँ, तुलसी जी को जल अर्पण करिए और दिया अर्पण करिए। हाँ, मोर की भी आप सेवा कर सकते हैं, भगवान को मोर भी बहुत पसंद है। और अगर आप ऐसा करते हैं ना भक्तों, तो
सच में भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान की कृपा आप अनुभव करेंगे। मतलब अगर कोई भी, मतलब आप जिनकी शादी नहीं भी हो रही वो भी ये कर सकते हैं, जिनकी शादी हो गई है और प्रॉब्लम्स हैं वो भी कर सकते हैं, और जिन्हें अपनी लाइफ में प्रेम और बढ़ाना है वो भी कर सकते हैं। तो ये एक मौका है भगवान की खुशियों में शामिल होने का। तो आप तैयारी कर लीजिए, फूल खरीद लीजिए, और जिन्होंने घर के गमलों में लगाए हुए हैं तो वो फूल चयन कर लीजिए। क्योंकि हम ना तोड़ना वर्ड ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करते, हमें तो खुशियाँ है ना पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो वो होता है चयन। तो आप फूलों को चयन कर लीजिए और भगवान को भेंट करिए, अर्पण करिए, इस भाव के साथ कि प्रभु आपकी खुशियाँ भी बढ़ें और हमारी लाइफ में खुशियाँ भी आपकी कृपा से बढ़े। ठीक है? तो अगर आपको ये पसंद आई हो जानकारी, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं किया है तो। ओके, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।